तो ये जो कहानी बताई गई है, इस कहानी के बीच में ही जो ये समावेश किया गया है, बताया गया है कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा थे। वही यहाँ पे आके एक अपने शरीर के ऊपर तेजोमय आकार के ऊपर एक आवरण लगा के, एक साधारण वेशभूषा बनाकर यहाँ पर आते हैं और जीवन लीला जी के जाते हैं। और वेदों में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि वो कुंवारी बच्चिया से अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ रहते रहते लोगों को दिखाते दिखाते। तो कबीर परमात्मा ने भी ऐसी ही लीला जी थी कि कुंवारी बच्चिया से उन्होंने 25 दिन के बाद जो अमृत पान किया था, 25 दिन तक उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया था। इस चीज़ से और ज़्यादा व्याकुल होकर के जो माँ रूप बनाए हुई थी नीमा सरस्वती जी, उन्होंने उस बच्चे की व्याकुलता को देखकर भगवान से फिर से प्रार्थना की, महादेव से। महादेव ब्राह्मण एक साधु का रूप बनाकर आए और कबीर परमात्मा एक बच्चे के रूप में थे, नज़रों से नज़र मिलाई। उन्होंने समझ लिया कि ये शक्ति कोई और है जो हमारे से भी ऊपर वाली शक्ति है। तो उन्होंने नज़रों में बिना अल्फाजों को बयान किए, अंतर आत्मा से पुकार से बातें की। उन्होंने कबीर परमात्मा से आदेश दिया, निर्देश दिया कि कुंवारी बच्चिया को ले आ जाए, उसके सवच पात्र रखा जाए, उस पर आशीर्वाद का एक हाथ लगाया जाए, उस आशीर्वाद से उसके स्तन बड़े होंगे, दूध स्रावित होगा, उस दूध को मैं प्राप्त करूँगा। 25 दिन के बाद इस अमृत का पान किया उन बच्चे स्वरूप शिशु में, और ऐसे उन्होंने अपनी जीवन लीला आगे शुरू की। और मात्र 5 साल से पहले ही उन्होंने जो वहाँ के प्रकांड विद्वान थे, ऋषि महर्षि आचार्य गुरु महात्म जो पद लिए बैठे थे, उनको भी अपनी लीलाओं से, अपनी ज्ञान के प्रकाश से, सच्चाई से और सत्यता से अवगत करवाया और परास्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी का आश्रय सारा समझना, इस कहानी का मूल उद्देश्य समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन के, इस मानव जीवन के अनमोल, इस बिना मूल्य के इस जीवन को समझना अति आवश्यक है। यह एक गंभीर विषय समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपने जीवन को स्वच्छ रख सकता है। देखो, 2 तरह से जीवन जिया जाता है। एक, हमको इस पृथ्वीलोक पर रहते रहते हमको अपनी 2 रोटी के रोज़गार के लिए जीवन यापन करना पड़ता है। एक, इसमें निर्वाह करने के लिए हमको एक व्यवस्था करनी पड़ती है। एक दूसरी तरफ हमको अपनी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, अपनी अंतर आत्मा की पुकार के लिए, अंतर आत्मा की आगे की व्यवस्था के लिए जीवन जीना पड़ता है। तो संसारिक और आध्यात्मिक ये दोनों एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम कैसे न कैसे अपना जो संसारिक जीवन है वो तो बैलेंस कर लेते हैं, पढ़ाई के माध्यम से, किसी रोज़गार के माध्यम से, किसी काम के माध्यम से, किसी भी व्यवस्था के माध्यम से। लेकिन 2 रोटी का रोज़गार होने के साथ साथ हमको एक आध्यात्मिक ज्ञान होना, आध्यात्मिक लाइन का समझ होना, वो जीवन जीना भी अति आवश्यक है। क्योंकि अगर वो चीज़ छोड़ दी तो हम खाना खा के एक पशु की तरह जीवन तो व्यतीत कर लेंगे, लेकिन आगे की जो यथा स्थान है, यथा भक्ति है, जो मार्ग है, हम उसे वंचित हो जाएंगे, उसको अपने जीवन से खो बैठेंगे। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के इस अनमोल जीवन को, ज्ञान को, इस रहस्य को कृपया करके खुद के लिए समझ लीजिए, उसके लिए वक्त निकालिए, ज्ञान को समझिए, सुनिए, पढ़िए, और सब कुछ समझने के बाद इस पृथ्वीलोक पर पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा के संदेश वाहक की खोज कीजिए। उनके चरणों में जा कर के नतमस्तक होकर के श्रद्धा से, भाव से आग्रह कर करके उन मंत्रों को धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ताकि उसकी भक्ति कर करके हम अपने कर्मों को संचित कर सके और यहाँ के इस होटल को, कर्म भूमि के इस मंडल को हम अपना कर दे करके वहाँ यथास्थान पर जा सके। तो दोस्तों, जब ये घटना घट रही थी, मैं फिर से गरीबदास जी महाराज के जीवन की इस लीला पर आ जाता हूँ कि जब कबीर परमात्मा उनके शरीर को लेकर के, उनके शरीर से उस आत्मा को निकाल करके सतलोक में जा चुके थे, सतखंड में, सनातन धाम में जा चुके थे, और वहाँ पर गरीबदास जी महाराज वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ के जो हंस हैं, वहाँ के जो शीश महल हैं, वहाँ की जो जगमगाहट है, वहाँ की शुद्धता है, सुंदरता है, और वहाँ की जो व्यवस्था है, उसको देखकर आनंद विभोर हो चुके थे। देख रहे थे परमात्मा आसन पर कैसे बैठे हुए हैं, जिंदा महात्मा कैसे चवर करते हैं। जिंदा महात्मा आसन पर बैठते हैं, पूर्ण परमात्मा उड़ते हुए चवर करते हैं, फिर उसके शरीर में समावेश हो जाते हैं, चवर अपने आप घूम रहा है। इस लीला को समझ चुके थे कि पूर्ण परमात्मा ही एक हल्का चवरित रूप बना करके, एक आवरित रूप बना करके, हल्का तेजपुंज का रूप बना करके इस पृथ्वीलोक पर आकर के संदेश देना
चाहते हैं, संदेश दे करके लोगों को समझा करके एक कवि की भूमिका निभा करके चले जाते हैं। फिर हमको उन निर्देशों को, आदेशों को समझ कर, चल कर अपनी भक्ति को मजबूत कर कर उस परमात्मा के दर पर, उसके मार्ग पर जा सकते हैं। इन बातों को गरीबदास जी महाराज समझ चुके थे और कबीर परमात्मा के द्वारा, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा उनकी ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खुल चुकी थी। वो समझ चुके थे, अंतकाल तक भूत भविष्य की, वर्तमान की हर एक व्यवस्था को वो वाकिफ़ हो चुके थे। वहाँ ये घटना घट रही है, लेकिन पृथ्वीलोक पर क्या हुआ, जो उनके साथी थे, जब उनकी बारी ख़त्म हुई, उनका टर्न जब कंप्लीट हुआ और उन्होंने आवाज़ दी कि गरीबू अब तुम्हारी बारी है, हम फसल की सीमा को सुरक्षित किए हुए हैं, अब हम विश्राम करेंगे और आप वहाँ से उठकर आइए, आप यहाँ पे संभालिए, अब हम बैठेंगे, आप यहाँ पे रखवाली कीजिए। वो बार बार आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन गरीबदास जी महाराज ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, योग अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्होंने आके देखा कि ये तो वो बाबा जी, वो महात्मा, वो जिंदा महात्मा तो जा चुके हैं, लेकिन इसको महात्मा बनाकर चले गए। वहाँ आकर उसके शरीर को ऐसे हिला के बोलते हैं, रे उठ रे, तुम्हारी बारी आ गई। ऐसा करने से उसमें जीव अंश तो था ही नहीं, एक वो शरीर था, आत्मा वहाँ पे जा चुकी थी। वो ऐसे ही लुढ़क जाता है, गिर जाता है। वो गिरने के बाद में सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो महात्मा आया था, जिन्होंने उसको जादू का जो दूध पिलाया था, उससे इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसमें सांस नहीं है, ये मर चुका है। वो आश्चर्यचकित होकर के, भयभीत होकर के आवाज़ देता है। सब गवाले भाग कर आते हैं, देखते हैं, बच्चे की नाड़ी को देखते हैं कि सांस नहीं है, धड़कन नहीं है, मर चुका है। उसके जो मृत शरीर था उसको उठा करके गांव की तरफ जाते हैं। एक लड़का भाग करके गांव में जाके बुनियादी कर देता है, बोल देता है कि धनखड़ साहब का बेटा, एक इकलौती संतान थी, बलराम सिंह धनखड़ जी का बेटा मर चुका है, उनका मृत शरीर लेकर के आ रहे हैं। यह खबर बहुत तेज़ी से उनके परिवार में जाती है। जब माँ सुनती है, सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जो पिता है वो विलाप करता है, उसको कैसे भी पानी पिला के, उठा करके, सहारा दे करके उनको सांत्वना देते हैं कि वो नहीं जानते थे कि पूर्ण परमात्मा उनको एक परमात्मा का स्वरूप बनाने के लिए गए हुए हैं, उनको दिव्य दृष्टि दे चुके हैं। जब गरीबदास जी महाराज वहाँ पे, उनकी अंतर आत्मा, उनकी आत्मा, उनका आत्म स्वरूप वहाँ पे है और यहाँ पे जो उसका स्थूल शरीर है, वो एक चिता तैयार की जाती है, उसके मृत शरीर को रखा जाता है, उसको बंधन में बांधा जाता है और मरघट में लेके जाते हैं। जाके जब चिता के ऊपर उसके शरीर को रखा जाता है, तो तब तक कबीर परमात्मा उनको अंतकाल की सब लीलाएं, उनकी दिव्य दृष्टि, उसके भूत वर्तमान भविष्य की सब एक दिव्य दृष्टि खोल करके आत्मज्ञान उनमें अर्पित कर चुके थे, दे चुके थे। जैसे ही चिता को अग्नि दहन करने वाले थे, अग्नि देने वाले थे, तभी उस परमात्मा ने उनको आदेश दिए कि आपके शरीर को नष्ट करने वाले हैं, कि आप अपने शरीर में प्रवेश कीजिए। जैसे ही गरीबदास जी महाराज की आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो जो चिता के चारों तरफ जो बंधन बांधे गए थे वो अपने आप खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और गरीबदास जी महाराज उठ करके बैठ जाते हैं। वो बैठने के बाद ऐसे देखते हैं कि मैं तो उस सचखंड में था, यहाँ कैसे आ गया। फिर उसकी दिव्य दृष्टि से सब उसको ध्यान आती है बातें और बोलता है कि परपटन पर लोक है जहाँ अदली सदगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। कि परपटन यानी कि इस मंडल से भी ऊपर एक मंडल है, पर पटन पर लोक है, एक परलोक है, एक दूसरा लोक है। पर पटन पर लोक है जहाँ अदली सदगुरु सार, जो सदा सदा के लिए वहाँ पे एक सदगुरु हैं, पुरुष हैं, परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। वो भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार, हमें वो दीदार मिले हैं, उनके दीदार हुए हैं, दर्शन हुए हैं, वो परमात्मा हमको मिले हैं। इन वाणी को सुनकर वो जो जनमानस था, जो समुदाय था, वो अचंभित हो जाता है कि मरा हुआ आदमी जीवित हो गया। उनको खुशी भी हुई, चल जीवित तो हो गया आखिरकार, लेकिन देखते हैं कि वो पागल हो गया। लोगों ने उसको बावलिया कहना शुरू कर दिया कि उनकी अमर वाणी को तो समझ नहीं सके, इतना तो ज्ञान नहीं था, लेकिन उस हंस को, उस महापुरुष को वो बावलिया कहना शुरू कर देते हैं कि पागल हो गया। चलो जीवित तो हो गया, कम से कम लड़की का लड़का है यहाँ, कम से कम इसको देख के इसके सहारे से ही जीवन व्यापन कर लेगी। आखिरकार
लड़का जीवित तो हो गया, भले पागल हो। उन्होंने अपना ऐसी मति बना ली कि चलो कोई नहीं, पागल होगा। चिता पे बैठे हुए गरीबदास जी महाराज बोलते हैं कि पर पटन पर लोक है जहाँ अदली सदगुरु सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया मोहे सदगुरु मिले कबीर, मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिद्धू रत्नागर। इतनी अमर, इतनी गजब की वाणी बोलना शुरू कर देते हैं कि हे मन, हे सुख सागर को तू, वहाँ सुख सागर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा परमात्मा, सदा के सुख सागर में। यहाँ की इस जो षड्यंत्र के तहत जो जीवन लीला बनाई गई है, इसको छोड़, मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, जो सदा सदा के लिए रतन जड़े हुए महलों में हैं। कोटि जन्म तो है भ्रमत होगे जीवित क्यों ना मरारे, कुक्कर शुक्कर खरबा भोरे कौवा हंस बगारे। इतनी अमर वाणी बोलते हैं कबीर परमात्मा के उस हंस को, क्योंकि अब वो रूपांतरित हो चुके थे, दिव्य दृष्टि उनके पास आ चुकी थी। उन्होंने एक एक ऐसी मर्म बातें बताई कि यहाँ का आम जनमानस के समझ से बाहर की बात थी। जब हम अपना मन मंथन नियत लगा के उस मार्मिकता को जानने की कोशिश करेंगे, तब वो सरलता से समझ में आएंगे। जब हम इच्छा नहीं रखेंगे, जब हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उतनी गुढ़ रहस्य, मूल भाव, मार्मिक भाव समझ नहीं आएगा। ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों, ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियाँ हैं, उनके बारे में जानने के लिए यही महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।